हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 1 ध्वनि, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके कुछ अति लघु प्रश्न उत्तर। ये अति लघु प्रश्न उत्तर हैं आपके सामने। आपने पाठ पढ़ लिया होगा। पाठ पढ़ने के बाद इन अति लघु प्रश्नों का उत्तर आप लिखने का स्वयं प्रयास करें। उसके बाद मैं आपको उत्तरमाला सहित इन प्रश्नों को दिखाऊंगी। तो अब हम देखते हैं इन प्रश्नों की उत्तरमाला। ध्वनि कविता में क्या दर्शाया गया है, या ये पूछ सकते हैं ध्वनि शब्द से क्या अभिप्राय है। तो इसका अर्थ है, उत्तर है, कवि के अंतर मन की आवाज को दर्शाया है। कवि को क्या विश्वास है, अभी उसका अंत नहीं हो सकता। कवि अपने जीवन का अंत क्यों नहीं चाहता, क्योंकि वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर यश कमाना चाहता है। मन में मृदुल बसंत, पंक्ति का आशय जीवन में बसंत का आगमन होना। कवि किसके आलस को समाप्त करना चाहता है, अलसाई कलियों के। कवि अलसाई कलियों का आलस कैसे समाप्त करना चाहता है, अपने कोमल हाथ का स्पर्श करके। कवि को पुष्प किस रूप में दिखाई पड़ते हैं, आलसी, निद्रा में व उदासी में डूबे हुए। कवि प्रकृति को कैसा देखना चाहता है, हरा भरा, सुंदर, प्राणवान और आशावान। कवि ने अपने जीवन की तुलना किससे की है, बसंत ऋतु से। अनंत द्वार से क्या तात्पर्य है, ईश्वर से मिलन। बसंत में वातावरण में क्या बदलाव आता है, प्रकृति चारों तरफ हरी भरी और वातावरण रस में मनमोहक हो जाता है। कवि की चाहत क्या है, अपने जीवन से आलस, निराशा को दूर कर अपने कार्यों से इस संसार में यश प्राप्ति कर अनंत काल तक जीना। ये कवि की चाहत है। इस कविता से क्या संदेश मिलता है, जैसे बसंत ऋतु के आगमन से सारी सृष्टि बच्चों खिलकर मनमोहक बन जाती है, वैसे ही कवि अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज व राष्ट्र विश्व को आभामय बनाना चाहता है। कवि प्रकृति क्या है बच्चों, मनुष्य के लिए प्रेरक। प्रकृति मनुष्य का प्रेरक बनकर क्या सीख देती है, जैसे प्रकृति हमें बिना स्वार्थ के जलवायु, अनाज, फल आदि सुविधाएं प्रदान करती है, वैसी प्रकृति हमें प्रेरक बनकर मनुष्य को परोपकारी होने की सीख देना चाहती है कि हम भी परोपकारी हो जाएं।